हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी। राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खैर में स्वागत है। पेश हैं देश के हालात पर खास खबरों पर चर्चा। इनमें देश के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बार बार बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा गरीबों का बुरा हाल है, जो पहले ही से महंगाई के तले भीषण महंगाई से परेशान थे और उनकी कमर टूटी हुई थी। इस वृद्धि से वो और भयभीत हो गए हैं कि अब महंगाई और बढ़ेगी, और उनमें इस बात को लेकर के चिंता बढ़ गई है कि उनकी आमदनी तो सीमित है और जो महंगी चीज़ों को वो कहाँ से खरीदेंगे। इस तरीके से अब सरकार को इस बारे में वो अपनी बात कैसे पहुँचाएँ, इसको लेकर के वो बेइंतहा परेशान है। बिल्कुल नक्कार खाने में तूती की आवाज़। जब भी कोई बात होती है, जनता परेशान होती है, चाहे महंगाई हो, बिजली संकट हो, कुछ भी हो, लोग सुनते नहीं हैं। सरकार के लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं और ये उनकी आवाज़ दब के रह जाती है और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की है। पेट्रोल और डीजल की जो वृद्धि हुई है और ईंधन गैस के में जो वृद्धि हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, उसमें केंद्र सरकार पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो गरीबों को और सता रही है, जीने का हक छीन ले रही है कि महंगाई पेट्रोल डीजल से और ज़्यादा बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार डकैती कर रही है। उन्होंने डकैती डालने से इसकी मिसाल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अब डकैती डलने पर आमादा है। खड़गे ने यहाँ तक कहा कि सरकार जो है वो भाजपा की सरकार अब सिर्फ मुनाफे की सरकार कर रही है, उसका जनता से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने उस पर बेहद चिंता जताई और कहा कि सरकार को जल्दी ही कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो है ये जो वृद्धि है वो वापस हो और महंगाई न बढ़ने पाए, वरना लोगों की और बुरी हाल हो जाएगी। एक और बड़ी मार पड़ेगी लोगों के ऊपर महंगाई की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने अब कहा है कि उत्तर प्रदेश में खुली जेल भी होनी चाहिए, ओपन जेल। ओपन जेल के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा है कि ये अब बताया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जेल तो उन लोगों के लिए होती है जो कुख्यात अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, कातिल होते हैं, डकैत होते हैं, चोर होते हैं। यानी जघन्य अपराध करने वालों के लिए जेल होना चाहिए, और जो छोटे मोटे अपराध में जाते हैं, छोटी मोटी गलती करके जाते हैं, उनके लिए ओपन जेल होना चाहिए और वहाँ उनके विकास के लिए तमाम संसाधन हो और वो एक तरीके से उनके सुधार के लिए की जगह बने। उन्होंने इस पर जोर दिया कि इस तरह का मॉडल अपनाया जाना चाहिए ताकि जो है वो जो छोटे मोटे अपराधी हैं वो और कुख्यात अपराधियों के साथ जेल में न रह करके ओपन जेल में रहेंगे तो उनमें उनका सुधार हो सकेगा। इस बारे में उन्होंने अपने आवास पर कारागार के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये बात कही है और उन्होंने कारागार से जुड़े और तमाम मसलों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि ओपन जेल का कॉन्सेप्ट जल्दी ही अपनाया जाए और ये इसको मूर्त रूप जल्द से जल्द दिलाया जाए। इसके अलावा अब प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रधान को ही प्रशासक बनाए जाने की बात शुरू की गई है, कवायद शुरू की गई है। इसके तहत अब ये तय किया गया है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो गांव प्रधान को ही वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। यानी गांव में जो पंचायतों से पैसा मिलता था सड़क बनाने का, नहर बनाने का, तमाम काम का, गांव ग्राम पंचायत से जुड़े हुए संपर्क मार्ग का, नहर का, सिंचाई का, इसका उसका जो भी काम होता था, अब वो सीधे जो है पंचायत के चुनाव अगर नहीं होते हैं तो प्रधान देखेंगे और प्रधान ही प्रशासक होंगे। तो इस तरीके से आज की तारीख से उत्तर प्रदेश में प्रधानों को प्रशासक की हैसियत से दर्जा दे दिया गया है और वो करेंगे। पता चला है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव न हो पाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानों को ही अब सशक्त बना करके ये काम कराया जाएगा। उधर पंचायती राज विभाग करके अब अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था है उसमें अधिनियम में कि अगर पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो जितनी मुद्दत के लिए चुनाव नहीं हो रहे हैं उतनी मुद्दत प्रधान वहाँ पर
बतौर प्रशासक काम देख सकता है। तो अब प्रधानों की चमाचम होगी, वो प्रशासक हो जाएंगे वहाँ पर, उनके पावर और बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल अब जितनी भी मुद्दत उनको मिलेगी बतौर प्रशासक वो उनकी हैसियत बढ़ गई है और बतौर प्रशासक वो पहचाने जाएंगे। इसके अलावा कुशीनगर में दादी के अंतिम संस्कार में गए उसके पोते की डूबकर मौत हो गई। पता चला कि दादी के संस्कार में गए थे और वहाँ स्नान करने के लिए जब उनका पोता गया है 16 वर्षीय किशोर, तो गहरे पानी में चला गया, जिससे उसके डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक माँ ने लखनऊ में चौक इलाके में गोमती नगर में अपने 6 साल के बच्चे को गोद में लेकर के गोमती नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला कोई 2 दिन से लापता थी। महिला के भाई ने बताया कि वो 2 दिन से लापता थी। उसके बारे में पुलिस ने जो छानबीन की है उसमें बताया जाता है कि उसके पति की अभी 1.5 साल पहले निधन हो गया था, तो उसके ससुराल में उसे बहुत सताया जा रहा था। तो अचानक उसने ये कदम उठा लिया और उसने अपनी जान दे दी 6 साल के बच्चे को लेकर। इसी तरह से गोमती नदी में एक इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल के बेटे ने गोमती में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रिंसिपल का राजकीय इंटर का हुसैनाबाद राजकीय इंटर कॉलेज में वो प्रधानाचार्य हैं और उनके वाइस प्रिंसिपल हैं। उनके बेटा किसी एग्ज़ाम में कम नंबर आने पर फेल हो गया था, तो बहुत दुखी था। लेकिन माँ का कहना है कि उसने उसको बहुत समझाया था कि कोई बात नहीं, अगली बार एग्ज़ाम में तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन लड़का उदास रहता था और आज अचानक उसने ये कदम उठा लिया कि वो गोमती में उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। बहरहाल उसका शव बरामद कर लिया गया है। अब पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों के साथ नहाने गए सैरपुर बख्शी के तालाब क्षेत्र के सैरपुर में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की भी गोमती नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि तीनों दोस्तों के साथ वो नदी में नहा रहा था, अचानक गहरे पानी में चला गया तो वो डूबने लगा और दोस्तों ने देखा, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग मार्ग पर केबल कार प्रणाली में जो पहाड़ियों पर चलती है उसके केबल के ज़रिए, तो उसमें लगभग 300 यात्री सवार थे और अचानक उसमें ख़राबी आ गई केबल कार में, जिसकी वजह से वो घंटों वहाँ फंसे रहे। लेकिन प्रशासन ने बचाव कार्य करा करके सभी को सुरक्षित बचा लिया। और इसके अलावा इटावा में अवैध खनन की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 500 वाहन ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा करके ये काम किया जा रहा था। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि इसके असली वाहनों के मालिक कौन है और नकली प्लेट लगाकर कब से इसे संचालित किया जाता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।